आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, अब वो T20 ओडीआई में नहीं T20 में कन्वर्ट किए जाने का सोचा जा रहा है। आईसीसी को स्टार स्पोर्ट्स वालों ने मशवरा दिया है कि इसे T20 में कन्वर्ट करो। क्या उसके पीछे के राज है, किस वजह से इसे T20 में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और सेकेंड नंबर बात करेंगे पाकिस्तान ने जो दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का 3 टेस्ट मैचेस का, उसमें पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा। क्योंकि जो अभी तक की खबरें वो ये है कि बाबर को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर कौन होगा नया कप्तान, क्या बाबर की वाकई कप्तानी जा रही है, और पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर कौन होगा। ना चीफ सिलेक्टर है ना कप्तान का आता पता है, तो फिर पाकिस्तान टीम कैसे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है। तो क्या है सारी अपडेट आप लोग साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो बात करते हैं 25 की चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है। 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो इंग्लैंड के पास थे। इंग्लैंड में जब हुई थी, पाकिस्तान जब चैंपियन बना तो उसके बाद इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन आईसीसी बोले कि नहीं, इसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि T20 का एशिया कप भी होता है, T20 का वर्ल्ड कप भी होता है, लेकिन जो 50 ओवर का फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप तक महदूद है। इसको क्यों ना क्यों चैंपियन ट्रॉफी के साथ सिलेक्ट किया जाए, साथ चैंपियन ट्रॉफी भी होनी चाहिए। इस बार होस्टिंग राइट चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान के पास थे। 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। जो वर्ल्ड कप की इसकी टॉप 8 टीमें थी, 8 टीमें। तो आप लोगों को पता है जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, अब उसको T20 में कन्वर्ट किए जाने का सोचा जा रहा है। आईसीसी को मशवरा दिया ऑफिशियल स्टार स्पोर्ट्स ने कि भाई इसको आप T20 में कन्वर्ट करो। जो 50 ओवर का फॉर्मेट है वो बहुत लंबा हो जाता है। अब पाकिस्तान में ये होने जा रही है तो फैंस वैसे ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो बात उन्होंने जो की है सच्ची की है। क्योंकि एशिया कप हो गया, एशिया कप के जो 3 मुकाबले थे पाकिस्तान में, उसमें भी फैंस इतने नहीं आए हुए थे। हाँ, अगर पाकिस्तान का मैच था फिर तो ठीक है, हालांकि वो T20 का मैच था। जो दूसरी टीमों का मैच था उसमें फैंस इतने नहीं थे। ये तो है चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर की, तो फैंस का इतना रुझान नहीं होगा। तो स्टार स्पोर्ट्स का कहना है कि हमारे जो मतलब की व्यूवरशिप है वो गिरेगी, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए आप इसे T20 में कन्वर्ट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा फैंस आए, इसकी व्यूवरशिप बहुत ऊपर जाए। तो ये स्टार स्पोर्ट्स का मानना है। अब आईसीसी को उन्होंने मशवरा दिया है, आईसीसी का इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में जो स्टार स्पोर्ट की और आईसीसी की मुख्तलिफ बोर्ड की आपस में मीटिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा कि इसके T20 में कन्वर्ट किया जाए या नहीं। क्योंकि ये तो फिर अगर T20 में से कन्वर्ट करो तो फिर 50 ओवर का फॉर्मेट तो फिर 4 साल बाद आता है वर्ल्ड कप का। जो पाकिस्तान के फैंस हो गए या इंडिया के फैंस हो गए, ये तो चलो T20 को ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। जितना बात की जाए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो फैंस है वो तो 50 ओवर का फॉर्मेट भी देखना पसंद करते हैं। अगर इसे T20 में कन्वर्ट किया जाए तो फिर मुझे लगता है फिर 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है इसको भी खत्म करो, सारा T20 की गेम शुरू कर दो। जो खिलाड़ी होते हैं वो भी, उनका भी इंटरेस्ट ओडीआई में इतना नहीं है जितना उनका T20 में इंटरेस्ट है। क्योंकि T20 ऐसी गेम है वो जल्द खत्म हो जाती है। जो 50 ओवर का फॉर्मेट है उसमें पहले आपको 50 ओवर फील्डिंग करनी पड़ती है। अगर वो बैट्समैन खेलने आता है, ओपन करने आता है, फिर उसको खेलना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए मुश्किल होता है। आईसीसी को पहले भी उनके कान में खबर दी थी स्टार स्पोर्ट्स वालों ने, कैसे आप 50 ओवर को फॉर्मेट को खत्म कर दो, लेकिन आईसीसी ने उस वक्त मना कर दिया था। लेकिन अब ब्रॉडकास्टर के ऊपर आईसीसी चल रहा है। जो ब्रॉडकास्टर कहेंगे, अगर पूरी मतलब के एशिया के हो गया या के श्रीलंका बांग्लादेश हो गया, उधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, ये सारे ब्रॉडकास्टर अगर मेरे को बोले आईसीसी को कैसे T20 में रहने दो, 50 ओवर खत्म कर दो, तो आईसीसी फिर मजबूरन खत्म करेगा, क्योंकि आईसीसी ब्रॉडकास्टर के सर के ऊपर चलता है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ओडीआई का फॉर्मेट का जो खात्मा है वो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ T20 रह जाएगा। अब T20 के जो मैचेस हैं उसमें आपको पता है जल्दी मैच खत्म हो जाता है, व्यूवरशिप भी बहुत ऊपर होती है, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट मैच होता है। फैंस भी बहुत जबरदस्त किस्म का एंजॉय करते हैं। जो 50 ओवर का फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सुकून के साथ बंदा गेम देखता है, सुकून के साथ वो 50 ओवर का फॉर्मेट चलता है, तो फैंस का भी उसके ऊपर इतना रुझान नहीं होता। आपके सामने जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैंस हैं। जो बड़े मैचेस में उसमें तो क्राउड आया हुआ था, दूसरे मैचेस में भी क्राउड था, लेकिन अगर ये T20 होता तो मुझे लगता है नीदरलैंड और श्रीलंका का मैच होता ना, तो फिर भी फैंस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो आईसीसी ने बहुत रेवेन्यू जनरेट किया इस वर्ल्ड कप से भी, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा आए हुए थे। तो आईसीसी तो चाहते हैं 50 ओवर का फॉर्मेट हो, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है इनको फायदा नहीं है। कहते हैं 50 ओवर की गेम कौन देखेगा, ज्यादा फैंस T20 की तरफ हैं, तो इसलिए इसको T20 में कन्वर्ट किया जाए। तो देखते हैं आईसीसी इसके ऊपर क्या करता है, क्योंकि अभी तक जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि अभी तो स्टार स्पोर्ट्स ने बोला है, आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। जो भी आईसीसी का जवाब होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा और आपको बता देंगे आईसीसी इसके ऊपर क्या चाहता है। 25 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है। पाकिस्तान के पास तो रहेंगे, कोई भी नहीं जाएंगे होस्टिंग राइट्स किसी के पास, क्योंकि पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। लेकिन अब ये T20 में होगी या 50 ओवर में होगी, ये बात अब देखने के लायक होगी कि आईसीसी इसके ऊपर क्या फैसला करता है। जो भी हो, हमने होस्ट करना है, चाहे 50 को चाहे 20 को, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया काफी टाइम हो गया। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है। तो ये अपडेट आ रही थी, आप लोग साथ शेयर की।
तो सेकंड नंबर बात करते हैं, वर्ल्ड कप का हुआ सफर खत्म, अब होगा टेस्ट का दौरा जो पाकिस्तान ने करना है ऑस्ट्रेलिया का। 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए अभी तक पाकिस्तान का कोई सिलेक्टर नहीं है, इंतजाम थे वो भी छोड़ के चले गए। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि बाबर को कप्तानी से निकाला जा रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं, बाबर आजम ने बिल्कुल आके ये नहीं बोला कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। बाबर को कोई फोर्स नहीं कर रहा। जो लोग कह रहे हैं कि पीसीबी बाबर आजम को कप्तानी से हटाएगा, उस पीसीबी से मेरा एक सवाल है, उससे बंदा ये पूछे कि क्या तेरी जगह पक्की है? जो जक्का अशरफ साहब है वो फैसला नहीं कर सकते क्योंकि बाबर को हटाने का, क्योंकि वो अभी जो कुर्सी पे बैठे हुए उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब उनके पास इख्तियार नहीं है कि नया कैप्टन लेके आए, उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो चीफ सिलेक्टर लेके आए। अब उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब इलेक्शन होने, उसके बाद जो नया पीसीबी होगा वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर कौन होगा, पाकिस्तान का टेस्ट का कौन कैप्टन होगा और व्हाइट बॉल का कौन कैप्टन होगा। अभी तक फैसले हो गए। आईसीसी को कोई इख्तियार नहीं है कि बाबर को बिठा के बोले कि ये तू गलत कर रहा है, ये कर। कोई भी मतलब कि उनके अंडर ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम उनके अंडर नहीं आता, पाकिस्तान टीम उनके अंडर नहीं आती, क्योंकि उनकी जो मुद्दत थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो नया पीसीबी आएगा वही फैसला करेगा कि बाबर को जो ओडीए का कप्तान बनाना है, टी20 का कप्तान बनाना है या टेस्ट का कप्तान बनाना है। तो अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान का नया पीसीबी भी आ जाएगा या इसकी मुद्दत बढ़ जाएगी। जब तक इसकी मुद्दत नहीं बढ़ती इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हाँ, जब नया पीसीबी आएगा फिर वो फैसला करेगा कि बाबर को व्हाइट बॉल की कप्तानी से हटाना है या लाल बॉल की कप्तानी में रखना है, वो फैसला होना बाकी है। तो अभी तक बिल्कुल खबरें सारी दम तोड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तक पीसीबी का कुछ पता नहीं है, तो कप्तान का कैसे पता होगा। तो बाबर आजम साहब वापस आ गए, टीम वापस आ गई है। अब उसके ऊपर एक सिलेक्शन कमेटी है, वो बैठेगी। उसके बाद पाकिस्तान की जो टेस्ट स्क्वाड है वो अनाउंस करेगी, पाकिस्तान का कैप्टन अनाउंस करेगी, पाकिस्तान का सिलेक्टर अनाउंस होगा, सारी चीजें होंगी फाइनल। लेकिन पाकिस्तान का पीसीबी जो बिल्कुल होना है वो होगा तभी, क्योंकि अभी तक पीसीबी का कुछ पता नहीं है। जब तक हमारा पीसीबी कंफर्म नहीं होगा, सारी जो खबरें हैं वो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है, उनके ऊपर बात करना मुझे लगता है गलत है। आए दिन लोग कहते हैं बाबर की कप्तानी जा रही है, फलां आ रहा है, रिजवान आ रहा है, सरफराज आ रहा है। बिल्कुल ये झूठी खबरें हैं, क्योंकि बाबर को खुद नहीं पता कि मैं कप्तान रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगर हाँ बाबर बोलता है कि मेरी कप्तानी जा रही है, फिर तो उसके ऊपर एतबार किया जा सकता है, क्योंकि बाबर खुद कप्तानी दे जाता है। लेकिन बाबर ने बोला कि भाई मैं कप्तानी नहीं छोड़ रहा, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा। जो मैनेजमेंट कमेटी बोलेगी, जो भी फैसला करेगी, मैं उस फैसले के दायरे में रह के काम करूंगा, जो भी फैसला उनका होगा मैं मानूंगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बातें नहीं है। तो देखते हैं बाबर की कप्तानी या जाती है या नहीं जाती, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। पाकिस्तान का पीसीबी आएगा या जक्का अशरफ साहब की मुद्दत बढ़ेगी, तो उसके बाद सारे फैसले हो पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपने खैर का, अल्लाह हाफिज।